हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ केयर विज़न। मैं डॉक्टर सुधा वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हेल्थ केयर विज़न में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से स्मार्टफोन के एक्सेसिव यूज़ करने से बच्चों में और बड़ों में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। आज इस वीडियो में मैं फिर से डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसे ही इलनेस फैक्टर के बारे में जो बहुत सारे बीमारियों का रूट कॉज है। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ स्ट्रेस के ऊपर। स्ट्रेस जिसे हम आम भाषा में तनाव कहते हैं, यह दो तरह से हो सकता है। यह मानसिक तनाव जिसे मेंटल टेंशन कहते हैं वो भी हो सकता है, और फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, शारीरिक तनाव भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि मैंने ये टॉपिक क्यों डिसाइड किया। चूँकि मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं अक्सर ही रिसर्च पेपर पढ़ते रहती हूँ, और मैंने अपने स्टडी के दौरान पाया कि इंडिया में 24% पॉपुलेशन जो है वो स्ट्रेस से सफ़र कर रही है, और स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि किन किन वजहों से स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, और स्ट्रेस की वजह से आपके बॉडी में कौन कौन से हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं। साथ साथ मैं डिस्कस करूँगी कि स्ट्रेस को आप अपने लाइफ में किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहें और मेरा पूरा वीडियो देखना ना भूलें। हर इंसान के लाइफ में स्ट्रेस के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ रीजंस को हाईलाइट किया है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका वर्किंग इन्वायरमेंट। अगर आपका वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो आपको मेंटल और फिजिकल दोनों तरह का स्ट्रेस हो सकता है। साथ साथ अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो आपको हर तरह के स्ट्रेस हो सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान हैं तो भी आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। आजकल के बच्चों में पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। कॉम्पिटिटिव माहौल होने के कारण बच्चे ओवर स्ट्रेस में चले जाते हैं। कई बच्चे तो एग्ज़ाम क्रैक न करने के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड करने की भी नौबत आ जाती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इन सारी वजहों को देखते हुए मुझे लगा कि ये टॉपिक मुझे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। आगे मैं बात करने वाली हूँ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के बारे में कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपके बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होगा और आपके बॉडी में कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से जो सबसे पहला बॉडी ऑर्गन इफ़ेक्टेड होता है वो है ब्रेन। जी हाँ, ब्रेन के कुछ पार्ट हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया। इन एरियाज़ के एक्टिवेट होने के कारण हमारे ब्रेन में प्रेजेंट पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है, और जब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो वो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स को रिलीज़ करता है जिसके कारण स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी हार्मोन्स के बारे में। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन्स हमारे बॉडी में सेक्रेट होने वाले वो केमिकल होते हैं जो हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं। अदर लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं तो हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं। जब पिट्यूटरी ग्लैंड स्ट्रेस के कारण एक्टिवेट होता है तो वो एक तरह का हार्मोन्स रिलीज करता है जिसको हम एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं। यह हार्मोन्स जाकर एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, और यह एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? यह एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर पाया जाता है। जब एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट होता है तब यह स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करता है जिसका नाम है एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल। ये दो हार्मोन्स का हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल है। एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल हमारे बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। अगर इनका लेवल ब्लड में सामान्य स्तर से ज़्यादा हो जाए तो आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। साथ साथ आपका हार्ट रेट भी बढ़ सकता है, डाइजेशन की समस्या हो सकती है, आपका डाइजेशन स्लो हो सकता है। एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल के हाई लेवल होने के कारण आपके लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन कन्वर्ट होने लगता है ग्लूकोज में, जिसके कारण आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। साथ साथ आपको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका नींद डिस्टर्ब हो सकता है। अगर आप लंबे समय से स्ट्रेस में हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से आपके ब्लड में सेक्रेट होने वाले
कुछ और भी इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स इफ़ेक्टेड होते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से इफ़ेक्टेड होते हैं। अगर आप लंबे समय से स्ट्रेस में हैं तो आपके बॉडी में सेक्रेट किए जाने वाला वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन्स वो इम्बैलेंस हो सकता है। वेसोप्रेसिन हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किए जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारे बॉडी में वाटर, सोडियम आयन और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि स्ट्रेस से इफेक्टेड होता है वो है गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन भी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। यह हमारे बॉडी में सेक्स हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। आजकल की महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या सबसे ज़्यादा देखी जा रही है क्योंकि महिलाएं जो हैं आज के डेट में स्ट्रेस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं, जिसके कारण उनके बॉडी में सेक्स हार्मोन्स का लेवल जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ते जा रही है। तीसरा इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो कि स्ट्रेस से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे बॉडी में पैंक्रियाटिक सेल्स के द्वारा सेक्रेट होने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। यह हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है क्योंकि यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। साथ साथ ये सेलुलर ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। चौथा इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि स्ट्रेस से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है वो है थायराइड हार्मोन। जी हाँ, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपको थायराइड की समस्या हो सकती है। आपका थायराइड लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, बॉडी फंक्शंस इफेक्टेड हो सकते हैं, बॉडी मेटाबॉलिज्म में इफेक्टेड हो सकते हैं। पांचवा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है प्रोलैक्टिन जो कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है और साथ साथ प्रेग्नेंट वीमेन में ये लैक्टेशन को मेंटेन करता है। तो ये थे कुछ हार्मोन्स जो कि स्ट्रेस के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अभी तक हमने जाना है कि अगर आप लंबे समय से स्ट्रेस में हैं तो आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन सेक्रेट होगा जिसका नाम है एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल। इस हार्मोन्स के सेक्रेट होने से कुछ अदर इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जिनका लेवल ऊपर नीचे हो जाता है और उन हार्मोन्स के इरेगुलेशन से हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो इफ़ेक्टेड होते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं। अगर आप लंबे समय से स्ट्रेस में हैं तो आपके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है जिसके कारण आप डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। साथ साथ आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का भी लेवल बढ़ सकता है जिसके कारण हार्ट अटैक की समस्या बढ़ सकती है। आप हाई ब्लड प्रेशर के भी शिकार हो सकते हैं। अगर आप लंबे समय से स्ट्रेस में हैं तो आपको थायराइड की भी समस्या हो सकती है इन फ्यूचर और आपको नींद ना आने की भी समस्या हो सकती है। आप इनसोम्निया के भी शिकार हो सकते हैं। WHO के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में 80% डिजीज़ जो है वो लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियां हैं, जिनमें से हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी की समस्या, डायबिटीज़ और थायराइड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बीमारियां हैं। इन सारी बीमारियों के साथ साथ स्ट्रेस की वजह से हमारे ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। जी हाँ, आपके ब्रेन के सेल्स डेड हो सकते हैं, वो श्रिंक कर सकते हैं, आपकी जो मेमोरी है वो लॉस हो सकती है, आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम हो सकता है, साथ साथ आप डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्कस करने वाली हूँ जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए हैं और मुझे लगता है कि ये फिगर्स मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। WHO के हिसाब से इंडिया में 60% डेथ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण हो रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होता है जो कि बैक्टीरिया वायरस के द्वारा नहीं फैलता है। ये मोस्टली वो डिजीज़ होते हैं जो कि लाइफस्टाइल के कारण होते हैं। 60% डेथ जो है वो 38 मिलियन पॉपुलेशन को अकाउंट करता है, जिसमें से 5.8 मिलियन डेथ जो है वो डायबिटीज़, स्ट्रोक एंड लंग डिजीज़ के कारण हो रहे हैं। उनमें से भी 1.7 मिलियन डेथ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हार्ट डिजीज़ के कारण हो रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। आजकल आप लोगों ने देखा ही होगा कि हार्ट अटैक की समस्या इंडिया में कितना ज़्यादा बढ़ गया है। उसमें से स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। अब मैं बात करने वाली हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। जी हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो उस स्ट्रेस से आप किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप अपने दिनचर्या में कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो आप अपने स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं।
आप अपने डेली रूटीन में योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन को शामिल करें और अपना डाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लें। उसमें फ्रूट्स को इंक्लूड करें। फ्रेश फ्रूट्स को इंक्लूड करने से आपका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। आप अपने डेली रूटीन में उन सारी एक्टिविटी को ज़रूर शामिल करें जिसे करने में आप अच्छा फील करते हैं। जैसे अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो म्यूज़िक ज़रूर सुनें। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो बुक्स पढ़ें। अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीक में एक दिन ज़रूर घूमने जाएं और रात में एक अच्छी नींद ज़रूर लें। जाते जाते मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगी कि नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर हेल्थ। अगर आपका बॉडी लाइफस्टाइल डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी सिग्नल दे तो उसे इग्नोर ना करें। अपने लाइफस्टाइल में अकॉर्डिंगली चेंज लाएं और जितना ज़्यादा हो सके खुश रहने की कोशिश करें। तो ये था मेरा वीडियो जो स्ट्रेस और स्ट्रेस रिस्पॉन्स के ऊपर था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। मेरे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के सामने हेल्थ से रिलेटेड कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगी। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो पेशेंसली।